नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र में हमें पता है, हमने कल भी बताया था, एक चौखंबा शिखर है। कौन सा शिखर है? चौखंबा शिखर। ध्यान से सुनिए बात। चौखंबा शिखर के इधर गोमुख ग्लेशियर है और चौखंबा शिखर के इधर सतोपत ग्लेशियर है, क्योंकि सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जो ये महारी नदी है, ये वाली ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतोपत ग्लेशियर से। कहीं कहीं पे संतोपत लिखा, कहीं कहीं पे सतोपंत ग्लेशियर। ठीक, ये पड़ता है गोमुख। गोमुख पड़ता है उत्तरकाशी जिले में। ठीक, गोमुख ग्लेशियर कहाँ भाई? और संतोपत ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में। ये चमोली में। ठीक, संतोपत ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में। संतोपत ग्लेशियर के साथ साथ यहाँ पर और भी ग्लेशियर है, जिसे कहा जाता है खड़का माल ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? खड़का माल ग्लेशियर। ठीक, और एक है भागीरथ खड़क। क्या बोलते हैं इसको? भागीरथ खड़क। ठीक, ये ग्लेशियर मिलकर तीनों का पानी गर्मियों के समय में यहाँ पे इकट्ठा होता है। तीनों का पानी यहाँ पर गर्मियों के समय में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सब। इससे एक त्रिभुजाकार ताल बनता है। क्या बनता है? ताल, त्रिभुजाकार ताल। और उस ताल को बोलते हैं भैया क्षीर सागर। क्या बोलते हैं? क्षीर सागर। ठीक, पहले सुन लो इसके बारे में ना, फिर बाद में बना लियो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकली थी, संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा। इन दोनों के बीच में पर्वत कौन सा है? चौखंबा पर्वत किन दो जिलों के बीच में? उत्तरकाशी इधर, चमोली इधर। चौखंबा पर्वत उत्तरकाशी और चमोली की सीमा पर स्थित है। ठीक, संतोपत, खड़का माल और भागीरथ खड़क मिला के एक ताल बनाते हैं, जिसे कहा जाता है क्षीर सागर। और इसे कहीं कहीं पे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है, इसके त्रिभुजाकार की वजह से। इसे कहीं कहीं पे क्या कहा गया? त्रिऋषि सरोवर। त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है ये ताल। ठीक, और मैं एक बात और बताऊं आपको, जहाँ पे ये अलकनंदा नदी निकलती है, संतोपत, खड़का माल, भागीरथ खड़क के आसपास का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अलकापुरी कहलाता है। सबका सब ये जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? अलकापुरी। अगर कहीं पर ये दिखाना है कि संतोपत ग्लेशियर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या बताओगे? अलकापुरी। ठीक भाई। और कोई इतिहासकार इस अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी बांक ग्लेशियर बताता है। शिव प्रसाद डबराल अलकापुरी बांक ग्लेशियर बताता है इसका। ठीक, चारण नाम से प्रसिद्ध है। अगर अलकापुरी बांक ग्लेशियर से पूछा किस नदी का उद्गम होता है, तो अलकनंदा ही बताओगे या नहीं बताओगे? ठीक, जब अलकापुरी इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये ग्लेशियर भी क्या कहलाएंगे? अलकापुरी बांक ग्लेशियर बोल देंगे इनको। ठीक, अब इसके बाद जब ये नदी इधर से निकली, कहाँ से निकली भाई? संतोपत से। यहाँ से पता ही नहीं लगता कि ये नदी संतोपत से निकल रही, कहाँ से निकल रही। इसके बाद भागीरथ खड़क के बाद पता लगता है कि हाँ सही में यहाँ से लगती है, यहाँ से कोई नदी है। यहाँ तो ताल सा ही है ना पूरा। ठीक, यहाँ से पता लगता है कि भागीरथी नदी कौन सी? अलकनंदा नदी निकल रही है। और ऐसा लगता है कभी कभी कि भागीरथ खड़क से ही निकल रही है यह नदी। कौन सी है? अलकनंदा।
अलकनंदा नदी में अलकनंदा नदी का एक्चुअल उद्गम कहाँ है? संतोपत। ठीक, ये जरूर याद रखना, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? संतोपत ग्लेशियर। और पूरे उत्तराखंड में यह सबसे ज़्यादा जल लेके चलने वाली नदी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 95 किलोमीटर लंबी, 195 किलोमीटर लंबी। ठीक, अलकनंदा नदी सबसे ज़्यादा जल लेके चलती है। कितना जल लेके चलती है? ध्यान से सुनना, जितनी भी नदियां हैं उत्तराखंड की, उनमें से सबसे ज़्यादा जल लेके चलती है, सबसे ज़्यादा आयतन वाली नदी है। कौन सी है सबसे ज़्यादा आयतन वाली नदी? अलकनंदा नदी। ठीक, इस साइड में लिख लेना कहीं पे, अलकनंदा नदी कितना जल अलकनंदा नदी के अंदर कितना जल है? कितना है भाई? 439.89 मीटर क्यूब पर सेकंड बहाव है इतना इसका। 1 सेकंड में इतना पानी लेके जाती है। कहीं आप खड़े हैं, ठीक, 1 सेकंड में इतना पानी आगे निकल जाएगा आपसे, अगर इसके किनारे खड़े होंगे आप। नहीं आ समझ में? ठीक, ये है अलकनंदा नदी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस नदी का सबसे ज़्यादा आयतन है? अलकनंदा नदी बताओ। ठीक, किस नदी, कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तब भी आंसर अलकनंदा नदी आएगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी, लंबी की बात नहीं कर रहे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी अलकनंदा नदी है। लिखते जाइयो ये सारी बातें, सारे की सारी। अलकनंदा नदी का सबसे ज़्यादा आयतन है। अलकनंदा नदी का आयतन सबसे अधिक है जितनी भी नदियाँ हैं। ठीक, और ये बात लिख दो इसमें, कितना आयतन है? ठीक, 1 सेकंड में इतना आयतन ये आगे फ्लो कर देती है, इतना पानी आगे फ्लो कर देती है, सबसे अधिक। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की, सबसे बड़ी नदी यही मानी जाती है। ठीक, और कौन सी लैंग्वेज में पर्सन आएंगे? उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी आयतन वाली, एक आता है अपवाह तंत्र वाली। उत्तराखंड में सबसे अधिक अपवाह तंत्र किसका है? उत्तराखंड में सबसे अधिक अपवाह तंत्र अलकनंदा नदी का है। ठीक, बड़ी हो गई, आयतन हो गया, अपवाह तंत्र भी, अपवाह मतलब पानी की वजह से कह रहे इसको, तेज नहीं, स्पीड काली की है सबसे ज़्यादा तेज काली बहती है। आई बात समझ में? पिंडर भी बहती है, काली भी बहती है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आया तो काली नदी लगाना। सारी चीज़ें अगर सारी नदियाँ हों, सबसे तेज बहती है कौन सी? ठीक, काली नदी का और कहाँ से आंसर आएगा? ध्यान से सुनना, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी। ठीक, सबसे लंबी कौन सी है? काली। और सबसे बड़ी कौन सी है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे लंबी काली और सबसे बड़ी, बड़ी और लंबी में अंतर है ना। ठीक, बड़ी का मतलब पानी ज़्यादा लेके जा रही है, उसकी लंबाई, गहराई और चौड़ाई ज़्यादा है, तो वो क्या है? बड़ी नदी है। ठीक, और ये केवल लंबी है, काली नदी लंबी है। ठीक, फिर एक प्रश्न आया था, किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन है? किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन है? बेसिन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक बेसिन, सबसे अधिक बेसिन किस नदी का है? बेसिन क्षेत्र, ये भी काली नदी आएगा इसका आंसर। वन का नहीं पूछ रहे हम, वनों में आएगा आंसर टोन्स का। ठीक, खाली क्या पूछ रहे? बेसिन क्षेत्र किसका है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बेसिन क्षेत्र किसका है? क्या बेटे?
बेसिन से मतलब है जो ये नदी है, ठीक, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बेसिन क्षेत्र कहलाता है, ठीक। सबसे ज़्यादा बेसिन क्षेत्र किस नदी का है? काली का। सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली, ठीक। सबसे लंबी कौन सी नदी है? काली। सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र किसका है? सबसे ज़्यादा आयतन किसका है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अलकनंदा। सबसे ज़्यादा अपोहा तंत्र कौन सी किसका है? ठीक। एक क्वेश्चन वनों का है। सबसे अधिक वन किस नदी के बेसिन में? जब तक वन ना पूछा जाए ना तब तक टोंस ना बता दियो। सबसे अधिक वन किस नदी के, सबसे अधिक वन किस नदी के सब बेसिन में? तो आंसर आएगा टोंस। सबसे अधिक वन क्षेत्र, सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र, सबसे लंबी नदी, सबसे ज्यादा आयतन, सबसे बड़ी नदी अलकनंदा, ठीक। आगे बात करें, जो ये नदी है अलकनंदा नदी, अब यहाँ से संतोपत ग्लेशियर से निकल चुकी। सबसे पहले इस पे एक झरना बनता है, सबसे पहले इस पे एक झरना बनता है, नाम है वसुधरा। वसुंधरा कह देते हैं, वसुधरा झरना या जलप्रपात, ठीक। झरने से तो आ जाएगा ना समझ में, ये झरना ही है, पानी ऊपर पहाड़ से गिर रहा है। ये वसुधरा जलप्रपात किस नदी पे? वसुधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर बनता है। नॉर्मल सी बात है, आ जाएगा समझ में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े। वसुधरा जलप्रपात, वैसे हाइट वगैरह लिख दो इसकी 112 मीटर। अब ध्यान से सुनना, वसुधरा जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, ठीक। लेकिन ऑप्शन में अगर विर्थी जलप्रपात हो, कौन से वाला? ये ऑप्शन में विर्थी जलप्रपात हो तो विर्थी लगाना। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तराखंड का विर्थी है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विर्थी। अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो विर्थी लगाना, लेकिन विर्थी ना हो, वसुधरा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना ऊंचा है? 112 मीटर लिखा हुआ है। विर्थी 125-26 के आसपास है, ठीक है। आगे बढ़े। वसुधरा जलप्रपात और विर्थी जलप्रपात। विर्थी जलप्रपात सबसे ऊंचा है अगर ये दोनों ऑप्शन में आ रहे, लेकिन वसुधरा जलप्रपात भी ऊंचा है, विर्थी ना हो, तो आंसर यही आएगा ऑप्शन में, ठीक है। हाँ भाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात विर्थी जलप्रपात, और विर्थी ऑप्शन में नहीं है तो वसुंधरा जलप्रपात सबसे ऊंचा। किस नदी पे बनता है वसुंधरा जलप्रपात? ठीक। विर्थी बता देंगे जब पिथौरागढ़ में जाएंगे किस नदी पे बनता है। हाँ बेटा, इसके बाद बताओ, इधर से एक नदी आएगी, वैसे तो आती है ऊपर से सीधी ऐसे, ठीक। नाम है इसका सरस्वती। सरस्वती नदी अलकनंदा से केशव प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? केशव प्रयाग में। अलकनंदा नदी पर पहला प्रयाग आ गया है। ये सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है वो भी देख लेते हैं। सरस्वती नदी एक रताकोण पर्वत है। कौन सा पर्वत है? रताकोण पर्वत पे देवताल है। रताकोण पर्वत पे
देवताल है वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। जिसने देवताल, रताकोण पर्वत वगैरह ये पढ़े होंगे उनकी जल्दी आ जाएगा समझ में। ठीक, देवताल उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है? देवताल। किस पर्वत पर देवताल? रताकोण पर्वत पर। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती। और कौन से प्रयाग में आके सरस्वती? केशव प्रयाग में आके सरस्वती अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ठीक, क्या हुआ बेटे? सब चमोली में ही है। आज चमोली की बात होगी सारी की सारी। ये सब पूरा का पूरा जिला ही चमोली है यहाँ से। ठीक, और इसी के साथ साथ एक हाईवे जा रहा, कौन सा हाईवे? NH7, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाईवे इसी नदी के साथ साथ जा रहा है। ठीक, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है उत्तराखंड का? NH7। ठीक, पूछा जाता है पेपर में कि बद्रीनाथ जो है, पेपर में पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के पास है? बताओ बेटा, बद्रीनाथ मंदिर किसके पास है? अलकनंदा के पास। और इस बद्रीनाथ में भी एक नदी मिलती है के नाम इसका ऋषि गंगा। ठीक, कौन सी गंगा? ऋषि गंगा। बद्रीनाथ में किन नदियों का संगम होता है? ऋषि गंगा और अलकनंदा का। ठीक, बद्रीनाथ किस नदी के पास है? एक ऋषि गंगा को भूल जाइए, ऑप्शन में होगा केवल अलकनंदा। ठीक, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के पास है? अलकनंदा के पास, NH7 के पास। ठीक, सबसे ज़्यादा पर्यटन किस मंदिर में जाते हैं? सबसे ज़्यादा पर्यटन किस धाम में जाते हैं? चारों धामों में सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ। क्यों? क्योंकि एक ये सुलभ है, ये जा सकते हैं आराम से मोटर मार्ग से। ठीक, केदारनाथ में जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा। ठीक, क्या बेटे? हाँ, ठीक भाई। इसके बाद ऋषि गंगा नदी निकलती है नीलकंठ पर्वत से। अब ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा। नीलकंठ पर्वत किस जिले में? नीलकंठ मंदिर किस जिले में? पौड़ी में। नीलकंठ मंदिर जो अभी ऋषिकेश के पास ये है, यहाँ ये पौड़ी जिले में पड़ता है। और नीलकंठ पर्वत कहाँ है? चमोली में। ठीक, ये सब चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी। आगे बढ़े। आगे एक नदी है जिसे कहा जाता है लक्ष्मण गंगा। कौन सी नदी है? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में, लक्ष्मण गंगा का मिलन गोविंद घाट में होता है। और किस नदी से होता है? लक्ष्मण गंगा। भैया कौन सी नदी आ रही? ये तो अलकनंदा ही है। ठीक, अलकनंदा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, पूरे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, सबसे ज़्यादा जल लेके चलती है। बताओ भाई कौन सी नदी मिली यहाँ पे गोविंद घाट में? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा को भयुंडार गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भयुंडार गंगा। पढ़ा कभी भयुंडार गंगा? भयुंडार नदी। ठीक, चलो नहीं पढ़ा तो बताएंगे, अभी बताएंगे सब कुछ। ठीक, आपने भयुंडार दर्रा पढ़ा? ये भी नहीं पढ़ा। एक बात याद रखियो, ये भयुंडार गंगा जहाँ से आई ना, उधर भयुंडार दर्रा है। ठीक, वो दर्रा तिब्बत को जोड़ता है चमोली से। भयुंडार दर्रा भी है एक। ठीक,
पता लग जाएगा अपने आप ही। भयूंडार दर्रा किस जिले में है? चमोली में। भयूंडार दर्रा किस में है? चमोली में। और किससे जोड़ेगा? तिब्बत को। ठीक, में दर्रे भी हैं, चीन से जोड़ते हैं। दर्रे जिसने नहीं पढ़े वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ लेना। ठीक, अब हमें यहाँ से बात करने वाले लक्ष्मण गंगा निकलती कहाँ से? हेमकुंड सुना है? ये हेमकुंड लिख रहा बच्चा, हेमकुंड लिख रहा है बेटा। हेमकुंड या लोकपाल ताल, एक हेमकुंड को क्या कहा जाता है? लोकपाल ताल से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है लक्ष्मण गंगा। यहीं पे बहुत सारे पर्सन बनेंगे, अभी 3-4 पॉइंट यहीं पे लिखेंगे हम, या साइड में लिखते चले जाओ, इसे बनाते चले जाओ और एक पेज लिखने के लिए ले लो। ठीक, हेमकुंड से कौन सी नदी निकली? लक्ष्मण गंगा। हेमकुंड से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है। ठीक, और हेमकुंड को और क्या नाम? इस साइड में लिख देना, वहाँ जगह नहीं होगी तो आप साइड में लिख देना दूसरे पेज पे जहाँ लिख रहे हो आप। क्या लिखोगे? हेमकुंड और लोकपाल एक ही बात है। हेमकुंड ताल कहाँ है? चमोली में। लोकपाल ताल कहाँ है? चमोली में। ठीक, कौन सी नदी निकली है लोकपाल से? लक्ष्मण गंगा। ठीक, अच्छा, इस लक्ष्मण गंगा या भयूंडार गंगा से घाटी भी बनेगी कोई? इससे जो घाटी बनती है उसे कहा जाता है भयूंडार घाटी। क्या बनेगी? भयूंडार घाटी। ठीक, बहुत ही डीपली पर्सन चल रहे हैं अभी यहाँ, ध्यान से समझो। भयूंडार घाटी किस नदी के द्वारा बनी है? भयूंडार घाटी लक्ष्मण गंगा के द्वारा बनी है। ठीक भाई, और सरस्वती नदी के द्वारा एक नदी घाटी बनती है, उसे बोलते हैं बरवा घाटी। क्या बोलते हैं भाई? बरवा घाटी। सरस्वती नदी के द्वारा एक नदी घाटी बनती है, उसे क्या बोलते हैं? बरवा घाटी। बरवा घाटी और ये भयूंडार घाटी के बीच में एक घाटी है महत्वपूर्ण, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। किन घाटियों के बीच में फूलों की घाटी? बरवा घाटी और भयूंडार घाटी के बीच में। बढ़िया प्रश्न हो सकता है। बरवा घाटी और भयूंडार घाटी के बीच में है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, फूल बहुत अच्छे खिलते हैं यहाँ। यहाँ पर एक प्रकार का खरपतवार, क्या नाम है उसका? एक प्रकार का खरपतवार है जो इस घाटी में फूलों को नष्ट कर रहा है। ठीक, पोलन है? बताओ जल्दी, बुक है किसके पास अभी? नहीं, इसमें नहीं है। BS नेगी में, BS नेगी में लिखा हुआ। ठीक है, वो खरपतवार ढूंढियो कि कौन सा खरपतवार यहाँ पे फूलों को नष्ट कर रहा है इस घाटी में। ठीक, क्या पता वही पेपर में आ जा। देखो भाई, अब फूलों की घाटी किन नदियों के बीच में, ये भी पता लग गया। किन घाटियों के बीच में, ये भी पता लग गया। ठीक, फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है? क्या बोलते हैं उसको? पुष्पावती। बिल्कुल, अमेला या पालीगन एक खरपतवार है जो फूलों की घाटी को नष्ट करता है। ठीक, नष्ट करने में लगा हुआ है। यहाँ पे मैं घंगरिया लिख रहा हूँ भाई। कौन सी नदी है? घंगरिया नदी की बात कर रहे। घंगरिया को पुष्पावती नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पुष्पावती नदी। सही मायने में पेपर में ये आएगी भैया अगर पूछा गया कि फूलों की घाटी से बहने वाली कौन सी नदी है, फूलों की घाटी के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, गंगरिया या पुष्पावती, एक ही नाम है, दोनों का एक ही नाम है। आया फूलों की घाटी किन नदियों के बीच में, फूलों की घाटी किन नदियों के बीच में, लक्ष्मण गंगा और सरस्वती के बीच में, ठीक। और किन घाटियों के बीच में, भंडार घाटी, बरवा घाटी के बीच में। और कौन सी नदी इसके बीच से होकर बहती है, पुष्पावती या गंगरिया, ठीक। एक नाला भी होकर बहता है बहुत ही स्वच्छ, प्रियदर्शनी नाला, इसी पुष्पावती फूलों की घाटी से होकर बहता है। लिख देना, प्रियदर्शनी नाला फूलों की घाटी से ही होकर बहता है, प्रियदर्शनी नाला, प्रियदर्शनी नाला भी। अब ये नहीं कि जो शहरों में ये नाले होते हैं ऐसा नाला होगा, नाला लग दिया तो, ठीक। बहुत स्वच्छ है, सुंदर है यहाँ, ठीक। और वो किस में गिरेगा फिर, घांगरिया नदी में गिर जाता है। प्रियदर्शनी नाला किस घाटी से होकर बहता है, पागल नाला आया था पेपर में, पागल नाला किस घाटी से होकर बहता है, पागल नाला बहता है नीति घाटी से, ठीक। प्रियदर्शनी नाला भी तो आ सकता है पेपर में, प्रियदर्शनी नाला फूलों की घाटी में होकर बहता है, ठीक भाई। फूलों की घाटी के बारे में पढ़ना, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा है, ठीक। इसे बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1982 में, ठीक, फूलों की घाटी को। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 2005 में, ठीक। ये पर्सन भी आएगा। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी है, फूलों की घाटी आपकी परीक्षावाणी में, ठीक। आपको पढ़ के आना फूलों की घाटी के बारे में, आपको पढ़ के आना फूलों की घाटी के बारे में, आप सबको पढ़ के आना, ठीक। कल पूछूंगा इनके बारे में मैं, फूलों की घाटी ये पढ़ के ना आना है भैया। आगे बढ़े, ठीक। थोड़ा सा इससे पिछले वाली नदी की बात कर रहे हैं, सरस्वती की। सरस्वती नदी के पास एक माणा गांव है। कौन सा गांव है, जो उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव है। किस नदी के पास है, सरस्वती नदी के पास, ठीक। माणा गांव सबसे अंतिम गांव है और उत्तराखंड का भारत का सबसे अंतिम गांव है। किस नदी पर है, सरस्वती पे। माणा गांव के पास एक पुल बना हुआ, प्राकृतिक पुल है, किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक पुल है। किस नदी पे बनता है, भीम पुल, भीम पुल सरस्वती नदी पे बनता है, ठीक। ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है पेपर के लिए। भीम पुल किस नदी पर बनता है, सरस्वती नदी पे भीम पुल का निर्माण हुआ है। अपने आप ही पत्थर का पुल है, प्राकृतिक पुल है, ठीक। घंटाकर्ण मंदिर है यहीं, घंटाकर्ण मंदिर। मालछा जाति रहती है, जनजाति, मालछा जनजाति कहाँ रहती है, माणा गांव में, ठीक। क्या लिखना था बेटे, भीम पुल लिख लिया आपने, भीम पुल अलग से लिख लो। ये एक प्राकृतिक पुल है और किस नदी पे, सरस्वती नदी पे, ठीक। भीम पुल एक प्राकृतिक पुल है और सरस्वती नदी पर है। किस गांव के पास, माणा गांव के पास। माणा गांव भी पता लग जाएगा किस नदी के पास है, ठीक। आगे बढ़े भाई, ये यहाँ पर एक नदी मिलती है, एक स्थान है डोबाटा। कौन सा स्थान है, डोबाटा। कौन सा स्थान भाई, दो रास्तों को दो बाटा बोल दिया यहाँ।
ठीक, 4 रास्ते होंगे तो चौबाटा, तिबाटा, 3 रास्ते होंगे तो। जैसे यहाँ पे चौराहा बोलते हैं ना, में बाटा बोलते हैं रास्ते को। ठीक, 2 बाटा, कहाँ है 2 बाटा? चमोली में। कौन सी नदी मिलती है 2 बाटा में? नदी मिलती है काक। कौन सी नदी? काक नदी। कौवे के लिए प्रसिद्ध है या? आत्महत्या करते हैं कौवे यहाँ, मरने के लिए आते हैं यहाँ कौवे। काक भसुंडी ताले आए, इससे ये नदी निकलती है। काक भसुंडी ताल, काक भसुंडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? काक नदी। और कहाँ मिल जाती है? 2 बाटा। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर कौवों को ऐसा वरदान मिला हुआ, यहाँ पर आप मरोगे, आत्महत्या करोगे तो मतलब क्या बोलेंगे, स्वर्ग में जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा, आदमी बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए मरते हैं, ऐसा क्या है भाई? आदमी मनुष्य में ऐसा क्या है? ठीक है, मनुष्य से बेकार जाति औरों को कोई नहीं लगती, जानवर वगैरह को ना, मनुष्य जाति सबसे खराब है उनके लिए। ठीक, देखो भाई, बात करते हैं हम आगे। जोशीमठ में हम पहुंच गए, जोशीमठ में। कहाँ पहुंच गए भाई? जोशीमठ। अच्छा, एक स्थान है जहाँ पर बासुकी नदी आती है। बासुकी नदी कहाँ मिलती है आके? पढ़ा कभी? चलो मैं बताऊंगा। बासुकी नदी इसमें नहीं मिलती, मंदाकिनी में मिलती है। ठीक, वो किस में मिलती है? मंदाकिनी में। उसे सोनगंगा भी कहा जाता है। जोशीमठ में एक नदी मिलती है जिसे बोलते हैं नरसिंह धारा। क्या बोलते हैं? नरसिंह धारा। ठीक, नरसिंह धारा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। कहाँ मिलेगी? जोशीमठ में। केवल एक ही नदी नहीं मिलेगी, और भी मिलेगी जोशीमठ में। लेकिन मैं पर्सन ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि अलकनंदा जोशीमठ तक, अलकनंदा जोशीमठ तक यू आकार की घाटी में बहती है। इसके बाद ये वी आकार की घाटी में बहेगी। यू आकार की और वी आकार की घाटी क्या है वो बात करेंगे हम आगे। लेकिन आप लिख देना, जोशीमठ तक अलकनंदा यू आकार की घाटी में बहती है। ठीक, और इससे आगे वी आकार की घाटी में बहेगी। कहाँ तक? देवप्रयाग तक। ठीक, यू आकार की घाटी, पानी ऐसे निकल रहा है, ऐसे देखो बेटा, गोल सी है ये जहाँ से पानी जा रहा है आगे, वो कैसा है? गोल से आकार का। ठीक, और आगे चल के ये आकार हो जाएगा ऐसा। ठीक, यहाँ से भी पानी जाएगा, यहाँ से भी ऐसे बन जाएगा। जहाँ से नदी जाएगी वो ऐसे बनेगा। ठीक, और पहले ऐसे में जाता था। देखा होगा पाइप, देखा ना आपने? पाइप को बीच से काट दो तो यू आकार की घाटी बन जाएगी। पाइप को बीच से ऐसे काट दो लंबा। ठीक, तो क्या बन जाएगी? यू आकार की घाटी। ठीक, कोई दिक्कत है? ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ये पाइप है, जैसे ऐसे काट दिया इसको, तो यहाँ से जो नदी बहेगी वो यू आकार की घाटी में ही बहेगी या नहीं बहेगी? ठीक, ऐसे काट दिया इसको। ठीक है, और एक वी आकार की घाटी, जोशीमठ के बाद यह वी आकार की घाटी में बहती है। ठीक भाई, आगे बढ़े। जोशीमठ के बाद यहाँ पे नदियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। कौन कौन सी नदी मिलेंगी वो ध्यान से सुनना। यहाँ पर
एक बाल खिल्ले नदी मिलती है, जोशीमठ में ही मिलती है वो। कौन सी? बाल खिल्ले किसकी सहायक नदी है? ठीक, छोटी छोटी नदियां हैं। और पाताल गंगा इसी की सहायक नदियां हैं, पाताल गंगा। ठीक, फिर एक नदी है इसमें गरुड़ गंगा, एक नदी है गेवेश गंगा या गणेश गंगा, गणेश लिख दो। ठीक, गणेश गंगा। बाल खिल्ले, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, गणेश गंगा। और यहीं पे एक नदी मिलती है विरही नामक स्थान पे, विरही नदी। किस स्थान पे भाई? विरही नामक स्थान पे, चमोली के पास है जस्ट। अब चमोली में आ गए हम धीरे धीरे ऊपर से ऐसे आते आते अब चमोली में आ गए। जोशीमठ के बीच में, जोशीमठ से आगे बाल खिल्ले तो जोशीमठ में ही मिलेगी। ठीक, छोटी छोटी नदियां हैं बहुत। विरही नामक स्थान पे कौन सी नदी मिलेगी भाई? विरही गंगा, विरही गंगा। और ये विरही गंगा ना, इसमें बाढ़ आई थी 1970 में। और जो यहाँ पे चमोली शहर है, चमोली शहर को तहस नहस कर दिया था चमोली में, जब ये इस विरही गंगा में बाढ़ आई थी। ठीक, 1970 में चमोली का जिला मुख्यालय ख़त्म कर दिया था। इसलिए चमोली से 1970-72 के आसपास गोपेश्वर में चमोली ज़िले का मुख्यालय है। बताइए आपको चमोली ज़िले का मुख्यालय कहाँ? गोपेश्वर में। ठीक, कब आई थी बाढ़? 1970 में। ठीक, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक गोना नदी बनी थी, इस पे गोना झील, गोना झील बनी है, नदी नहीं। गोना झील किस नदी पे निर्मित हुई थी? अपने आप ही हुई थी 1894 के आसपास। 1894 में ये नदी में झील बन गई अपने आप प्राकृतिक रूप से। ठीक, फिर अचानक से बादल फटा, ये झील अपने आप टूट गई। जब झील टूटेगी तो पानी बढ़ेगा नहीं इसमें, नदी में पानी बढ़ा, यहाँ पर भी गया चमोली में। कब की बात है? 1970 में। याद रखना, विरही नदी में बाढ़ कब आई थी? विरही नदी में बाढ़ ये आई थी 1970 में। और चमोली जिला मुख्यालय ख़त्म कर दिया था, चमोली जिला मुख्यालय समाप्त हो गया था इस विरही नदी की बाढ़ में। ठीक, कब बना था चमोली जिला? 1960 में। चमोली जिला बना था 1960 में। और चमोली जिला का जो मुख्यालय था वो ख़त्म कब हो गया? 1970 में। गोपेश्वर में इसका मुख्यालय चेंज किया गया। ठीक, गोपेश्वर में एक विधि कॉलेज है, बहुत बढ़िया। अगर पर्सन आया, विधि कॉलेज कहाँ है? गोपेश्वर में। ठीक, आगे बढ़े भाई। इस चमोली के बाद यहाँ पर है एक नंदप्रयाग। कौन सा स्थान है भाई? नंदप्रयाग। ठीक, बताऊंगा नंदप्रयाग के बारे में भी। नदी मिलेगी कौन सी नंदप्रयाग में? नंदाकिनी नदी। कुछ ऐसा आती है नीचे से, उत्तरमुखी नदी है। अगर पूछा जाए उत्तरमुखी नदी कौन सी है इसमें मिलती है जो अलकनंदा में, तो नंदाकिनी आंसर आता है उसका। ठीक, नंदाकिनी उत्तरमुखी नदी है और नंदा घुंगटी से आती है। ये कहाँ से आती है? नंदा घुंगटी पर्वत से निकल के। नंदा घुंगटी पर्वत किस जिले में है? चमोली में होगा।
नंद प्रयाग में ये नदी मिल जाती है। नंदाकिनी नदी एक ऐसी नदी है, इसका कोई भी मतलब जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। ये एक अपवित्र नदी मानी गई है, इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। काली नदी भी है, नहीं चढ़ाते, अपवित्र नदी माना गया। एक तमसा या टोंस को भी अपवित्र माना जाता है, लेकिन महासु देवता को उसी में नहलाया जाता है, महासु देवता को उसी में नहलाया जाता है। ठीक। नंदा घुंघटी नदी, नंदा घुंघटी पर्वत से कौन सी नदी निकली? नंदाकिनी। और कहाँ मिली? नाम से याद हो जाएगा। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिली होगी? अलकनंदा से, नंदाकिनी। ठीक। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिली अलकनंदा से। और इस नंदाकिनी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी नदी है, पंच प्रयाग बनाती है। अच्छा, विष्णु प्रयाग रह गया बीच में, कोई बात नहीं, विष्णु प्रयाग के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं। बताओ कौन कौन सी नदी मिलेंगी इसमें? एक तो रूप गंगा, कौन सी? रूप गंगा। ठीक। और एक है चोफला गाड़। एक तो रूप गंगा है और एक चोफला गाड़ है। ठीक। रूप गंगा और चोपला गाड़, ये नदियाँ इम्पोर्टेंट है, दोनों की दोनों सहायक नदी के रूप में। रूप गंगा किसकी सहायक नदी है? नंदाकिनी की। और चोपला गाड़ किसकी सहायक नदी है? नंदाकिनी की। एक प्रश्न ध्यान से सुनना, एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले गंधक का जो खोज हुई थी, गंधक की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? रूप गंगा घाटी में, उत्तराखंड में गंधक की खोज। सल्फर सुना? गंधक वही है, गंधक की खोज रूप गंगा घाटी में हुई थी सबसे पहले उत्तराखंड में। गंधकी की खोज रूप गंगा घाटी में हुई थी सबसे पहले। और भैया जो ये रूप गंगा घाटी है, इसमें खोज हुई थी 1957 में। कब हुई थी खोज? 1957 में। रूप गंगा घाटी पता ही लग गया अब, रूप गंगा किसकी सहायक नदी है? नंदाकिनी की। रूप गंगा घाटी में सबसे पहले गंधक की खोज हुई थी। ठीक, ये नॉर्मल सा पर्सन। बताओ भाई, रूप गंगा किसकी सहायक नदी है? चोपला गाड़ किसकी सहायक नदी है? नंदाकिनी की। इनमें से किस में सबसे पहले गंधक मिला था? रूप गंगा घाटी में। ठीक। अब हमें एक प्रयाग और बनाना है जो हमने छोड़ दिया था। ठीक, ये बनाना भाई यहाँ से नदी मिलती है उधर से आके, पूर्व की तरफ से इधर से आके मिलती है। मैं इधर बना देता हूँ थोड़ा सा, बस इसे भिंडार गंगा को हटा दे यहाँ से, फिर इधर समझाऊंगा इस नदी के बारे में। देखो, गोविंद घाट तो है ये, ठीक, उसके नीचे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और भैया ये विष्णु प्रयाग धौली गंगा पश्चिमी पे बनता है। किस पे बनता है? धौली गंगा पश्चिमी नदी पे। ये उत्तराखंड की जो नदियाँ है ना, बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने की कभी भी। ठीक, लेकिन अभी आप सब मस्ती में पढ़ोगे फिर नहीं आने का समझ में। किधर से आई भाई? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पश्चिम मुहानी है, कह सकते हैं ना ऐसे। ठीक, धौली गंगा कैसी है? पश्चिम मुहानी। उत्तर मुखी कौन सी है? ये पश्चिम मुखी है। ठीक, नंदाकिनी उत्तर मुखी है। सही मायने में ये विरही गंगा भी नहीं आता फिर आंसर। विरही गंगा भी उत्तर मुखी लग रही है,
लेकिन सही मायने में उत्तरमुखी कौन सी है? नंदाकिनी। पश्चिम मुखी सारी ज़्यादातर अब तक बनाई जो पश्चिम मुखी है, ऋषि गंगा को छोड़ के। ठीक, बात करते हैं धौली गंगा की। कहाँ बनाया? विष्णु प्रयाग बनाया ना इसने। कहाँ मिली है धौली गंगा? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से। ठीक, देखो अगर पूछा जाए आपसे कि अलकनंदा पर सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है? अलकनंदा पर स्थित सबसे ऊंचा कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग। पूरे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा प्रयाग कौन सा है? तब भी केशव प्रयाग ही बताना। ठीक, केशव प्रयाग उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है। नॉर्मल सा पर्सन आया, कर दोगे नहीं कर दोगे? ठीक, केशव प्रयाग उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है। अगर अलकनंदा का पूछा, अलकनंदा का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा? केशव प्रयाग ही आंसर आएगा। ठीक, लेकिन पंच प्रयाग पढ़े आपने? पंच प्रयागों में कौन कौन से नाम है पंच प्रयाग में? बताओ बेटे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। जिसने नहीं पढ़े ये 5 प्रयाग भी इस अलकनंदा नदी के पास ही है। 5 के 5 प्रयाग किस नदी के पास है? उनमें से पहले वाला प्रयाग ही है। पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग कौन सा? दूसरा प्रयाग कौन सा है पंच प्रयागों में से? आगे चल के कर्ण प्रयाग आएगा। ठीक, अगर पर्सन ये पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा प्रयाग कौन सा है, तो केशव प्रयाग। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पंच प्रयाग कौन सा है? पंच प्रयाग आते ही विष्णु प्रयाग इसका आंसर आ जाएगा। पंच प्रयाग आते ही विष्णु प्रयाग इसका आंसर आएगा। बताओ बेटे, लिख रहे नाम इनके? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग लिख लिया था। रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग है। सारे के सारे किस नदी पे बनेंगे? अलकनंदा नदी पे। और ऊंचाई के हिसाब से घटते क्रम में सबसे पहला प्रयाग कौन सा? फिर दूसरा, बीच में तो कोई प्रयाग नहीं आया। पंच प्रयागों में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा? विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कर्ण प्रयाग, चौथे नंबर पे रुद्र प्रयाग, 5वें नंबर पे देव प्रयाग। पूरे 5 प्रयाग हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हम इस धौली गंगा की बात कर रहे हैं। अभी धौली गंगा की अभी पूरी बात नहीं हुई धौली गंगा की। ठीक भैया, धौली गंगा कहाँ मिली आगे? विष्णु प्रयाग में। ठीक, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। और पूर्वी धौली गंगा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये भी कॉन्सेप्ट है, धौली गंगा पूर्वी पश्चिमी। ठीक, ये कौन सी है? पश्चिमी धौली गंगा। ठीक, और ये कहाँ से निकली? कोई बताएगा? पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से निकलती है? एक पर्वत है कुन लुन पर्वत। ठीक, कुन लुन पर्वत से पश्चिमी धौली गंगा नदी निकलती है। आगे बढ़े, बताओ धौली गंगा क्या कह रहे? कुन खाल दिख दर्रा है, वो कहाँ है? वो भी चमोली में ही है। ठीक, लेकिन वो आंतरिक दर्रा है। दर्रा नहीं कह रहे हम कह रहे हैं एक पर्वत। कुन लुन पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नीलकंठ पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नाम लिखा हुआ आपके सामने। नीलकंठ से ऋषि गंगा, नंदा घुंगटी से नंदाकिनी और कुन लुन पर्वत से कौन सी नदी निकली? पश्चिमी धौली गंगा। ठीक, कहाँ पे मिली? विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा। इस नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है, इसलिए
इसे विष्णु प्रयाग कहा गया। जहाँ पे ये मिली धौली गंगा को क्या कहा गया? विष्णु गंगा। इसलिए जहाँ पर ये मिलती है अलकनंदा नदी से उसको क्या कहा गया? विष्णु प्रयाग। आ गया समझ में? नाम से याद हो जाएगा। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिली थी? नंदाकिनी। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिली? विष्णु गंगा। एक अलकनंदा और एक विष्णु गंगा। ठीक, ये बात नॉर्मल सी है, ये समझ में आनी चाहिए, एकदम माइंड क्लिक करना चाहिए। बताओ विष्णु प्रयाग में किन किन नदियों का संगम हुआ? पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का। ठीक, और पश्चिमी धौली गंगा को और क्या नाम दिया गया? विष्णु गंगा कहा गया।